बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब भाजपा की नज़र बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पर है। हालांकि कल जैसे ही बिहार का चुनावी परिणाम सामने आया, अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है कि वे यूपी में एसआईआर नहीं होने देंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ राज्य सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं। आपको लगता है कि अखिलेश यादव वोट चोरी का मुद्दा यहाँ पर बनाने वाले हैं, जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कल? नहीं, ये वोट चोरी का मुद्दा नहीं है, ये सीना चोरी का मुद्दा है। आखिर ये बताइए, एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट को फिल्टर करके लोकतांत्रिक ढांचे को, संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने का काम अगर हो रहा है, अगर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होगा तो ये लोकतंत्र के स्तंभ को और मजबूत करेगा। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। तो आखिर समाजवादी पार्टी के नेता, विपक्ष के कोई भी नेता निष्पक्ष चुनाव करने से क्यों डर रहे हैं? निष्पक्ष चुनाव अगर होगा, पारदर्शी चुनाव होगा, फेयर इलेक्शन होगा, तो हमारे लोकतंत्र के मजबूती के लिए बहुत सार्थक है। और एसआईआर का मकसद है कि हम वोटर लिस्ट को प्रॉपर फिल्टर करें, और एसआईआर इससे पहले भी 2003 में हुआ है। तो आखिर समाजवादी पार्टी के नेता अपनी हार को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? वो इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे कि जनता ने एक सिरे से उनको नकार दिया है? जनता के दिलों से समाजवादी पार्टी के प्रति कोई विश्वास नहीं जनता के दिलों में, क्योंकि जब इनके हाथ में सत्ता की चाबी थी तब तो सत्ता की केवल मलाई खाने के लिए इन्होंने सत्ता का इस्तेमाल किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा राजस्थान हो, तमाम जगह जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह हम ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तभी वहाँ हमें मैंडेट मिल रहा है। ये मैंडेट एक दिन में नहीं मिला है, ये लगातार जनता के बीच में रह के, जनता के काम करके इस मैंडेट को हमने हासिल किया। आखिरी सवाल ये है कि वहाँ पर माना गया चुनावी परिणाम के बाद कि सभी वर्गों के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, और जो तस्वीर सामने आई उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखे। अगर वो फॉर्मूला बीजेपी का यहाँ पर काम करता है तो फिर पीडीए कहाँ जाएगा? देखिए, पीडीए तो पहले दिन से ही फ्लॉप शो था, क्योंकि पीडीए का मतलब जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, वो दरअसल पाखंड, धोखा और अत्याचार है। और बिहार की जनता ने जाति, धर्म, मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए बिहार को विकास की सोच के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से बिहार के खास तौर पर पिछड़े पासमानदा मुसलमानों ने आगे बढ़ के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और नीयत पे अपनी मुहर लगाई है, एनडीए सरकार पे अपनी मुहर लगाई है, ये साफ दर्शाता है, बताता है कि अब मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ के विकासवादी सोच पे वोट डाल रहा है। और तमाम विपक्षी दल जो मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते थे, उनके लिए भी एक कड़ा और साफ स्पष्ट संदेश है कि अब मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करना, वोट बैंक की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। थैंक यू सर। तो बिहार में जिस तरीके से बीजेपी की बम्पर जीत हुई, उसके बाद बीजेपी उत्साहित है। हालांकि अब बीजेपी की नज़र उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वे यूपी में एसआईआर नहीं होने देंगे, वैसे में माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।